शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ग्रैंड इमाम खमीनी मुसल्लाह में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तजहीज़ो तकफीन में शिरकत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी वफ़द की शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दराजात की बुलंदी और मगफिरत के लिए दुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने स्पीकर बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर सरदार रियाज सादिक, वज़रा बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह भी ताज़ियती तकरीब में शरीक हुए। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का सफ़र आखिरत। सऊदी अरब, तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। 7 रोज़ा ताज़ियती तकरीबात ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में हो रही हैं। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स को आवाम के लिए खोल दिया गया। लाखों अफराद शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तेहरान पहुँच रहे हैं। पीर को तेहरान में मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा। कुम से मैयत को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर की उनके आबाई शहर मशहद में तदफीन की जाएगी। जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। हमने ईरान को खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी। हम अच्छे हैं इसलिए ईरान को 1 हफ्ते की मोहलत दी। तेहरान को ताकतवर तरीन हमले के जरिए मुकम्मल नाकामी से दोचार किया। ईरान बड़ी शिद्दत से डील करना चाहता है। एक दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के हवाले से माउंट रशमोर में तकरीब से खिताब। बोले, हमने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाई। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमेरिका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। हमारी कौमी कामयाबी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। अमेरिका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान से वतन वापसी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। एयरपोर्ट पर तुर्की के वज़ीर तिजारत समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब उर्दबान से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा पाक तुर्क दोतरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों रहनुमा इलाकाई अमन व सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। खुसूसी इक़्तिसादी जोन, तवानाई, IT और निजकारी समेत दीगर शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में तुर्की के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार, आला सरकारी हुकाम और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली रिलीफ। मट्टी का तेल महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1.97 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत ₹227.05 फी लीटर थी। पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़ाकर ₹70.36 कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 कम कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹77.04 से कम करके ₹70.82 फी लीटर कर दी गई।
पेट्रोल की कीमत सिर्फ ₹1.97 कम करना अफसोसनाक है। आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतों के मुताबिक तेल की कीमतें मुकर्रर की जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मामूली कम करने पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके आवाम के हक पर डाका मार रही है। ये सब हुक्मरानों की अय्याशी और नाअहली की वजह से है। लैबी के नाम पर भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास अवाम से लिया जा रहा है। अपना हक लेने के लिए अवाम को अब सड़कों पर आना होगा। मुल्क गीर मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी महकमे खारिजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। पाकिस्तान एटमी ताकत, फौजी सलाहियत अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान अमरीका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। सदर ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस आने के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान ने अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े के हल की कोशिशों में सालिसी का किरदार अदा किया। अमरीका अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है। वज़ीर आला पंजाब की कहना आमद, मरियम नवाज की ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत और फातिहा खाने की माओ ने गले लगाकर दिलासा दिया। मरियम नवाज ने जाँ बहक और ज़ख्मी बच्चों के अहले खाना को इमदादी चेक दिए। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत, सोगवार खानदानों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की वफ़ात पर होने वाला दुख अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आपका दुख बहुत बड़ा है, खुद माँ हूँ, आपका गम समझ सकती हूँ। रकम दुखी माओं के आंसुओं का मदावा नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ना दिलखराश है। दुखी माओं को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज की हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 बच्चों से भी मुलाकात, शफकत का इजहार किया। है कहना के बाद लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिए। एजुकेशन अथॉरिटी ने शहर में 744 स्कूल्स को नोटिस जारी किए। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स की इंतजामिया को 3 दिनों में जवाब जमा करवाने की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स को 3 से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कैंट कचहरी लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज्यादती का मुकदमा, अदालत ने गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। डिफेंस सी थाने के SHO फरियाद अशरफ समेत 2 एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकारी रिहायशगाह में गैर कानूनी दाखिले और धमकियाँ देने की दफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा जुडिशल रेस्ट हाउस धर्मपुरा के चौकीदार की मुद्दत में दर्ज किया। SHO और 2 एहलकार अदालती अफसर की सरकारी रिहायशगाह में असलहे समेत दाखिल हुए। SHO ने जुडिशल मजिस्ट्रेट पर आला अफसरान से फ़ोन पर बात करने के लिए दबाव डाला। ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद SHO डिफेंस सी को क्लोज लाइन कर दिया गया। सेनेटर फैसल बाबड़ा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के इस्तीफ़े का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ऊपर से वज़ीर ख़ारिजा भी पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। इसहाक़ डार के मुबैना करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और भत्ता खोरी के इल्ज़ाम सामने आए। इसके बाद मुतल्लिका गैर मुल्की सफारत खाने की मुदाखलत पर मुल्ज़िम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। केस को रेप के बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश की जा रही है। वाक़े में 164 का बयान जवाब तक सामने आ जाना चाहिए, वो मंजरेआम पर नहीं आया। कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को लूट रहे थे और अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्जाबंदी में इजाफे करने वाले एल नीनो सिस्टम की जोर पकड़ने की पेशगोई कर दी है। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया है कि एल नीनो के असरात 2027 तक मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़श्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 अमवात हुई।
फ्रांस में 2025 अफराद हलाक हुए, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में गर्मी से 480 अमवात हुई। हुकाम का कहना है कि अमवात में इजाफा हो सकता है।